कि हमारे भारत के लोग ये चम्मच और फोर्क एंड नाइफ, देखिए फोर्क एंड नाइफ वो जिन्होंने मांस काटना था ना तो उनको चाहिए होते थे, काटेंगे कैसे? मांस का टुकड़ा दे दिया, अब काटो काटो और खाओ। लेकिन अपने भारत में हम लोग उंगलियों से, हाथ से खाते हैं। जब गोरे लोगों ने पहली बार देखा ना कि ये कहते थे कैसे जंगली से लोग हैं, हाथ से खाते हैं। अब आप हैरान होंगे कि इस समय जापान में और हार्वर्ड में इसी के ऊपर रिसर्च हुई है कि अगर आप अंगुलियों से, माने अपने हाथों से खाते हैं, तो आपके अंगुलियों से जो एक एनर्जी आती है वो भोजन के साथ हर बार आपके शरीर में जाती है और इससे आपका पाचन अच्छा होता है और आपका जो स्टमक का पोजीशन है वो बेटर होता है। और जितनी बार आप आगे झुकेंगे अपनी चीज जो भी खाने हैं उसको मिला करके, तो उतने बार आप थोड़ा सा आगे झुक रहे हैं, भोजन मुंह में डाल रहे हैं, थोड़ा पीछे जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। तो बैठ के अगर भोजन करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अगर संभव हो सके तो दूसरा काम जो है अगर वो भी बैठ के वाला हो जाए तो आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, जो कब्ज का प्रॉब्लम है, वो भी इसमें ठीक हो जाता है। बिकॉज योर कोलन गेट्स पुश्ड विद योर ओन स्टमक, योर लेग्स will come closer to your stomach and it will put a pressure on your large intestine and it will help the feces to move out easily and nicely. But which will not happen if you are sitting on a chair. Your western seat, your toilet is a chair where you are sitting. And I know of people वो अखबार पढ़ते हैं वहां बैठ के, मैगजीन पढ़ते हैं। भाई ये कोई पढ़ने की जगह है? मतलब व्हाट इज दिस? तुमने यहां मैगजीन क्यों रखे? मैंने जब देखे किसी के यहां, मैंने कहा तुमने अंदर क्यों रखे हैं ये मैगजीन? कहते जी हमारे सारे घर वाले बैठ के ये पढ़ते हैं। तो मैं कहा वो लाइब्रेरी है कि बाथरूम है? या तो उसको बाहर लगाओ साइन, इट इज ए लाइब्रेरी ऑफ आवर हाउस। No, if it is not a library, it is a bathroom, then why should you keep your books over there? वो कह रहे actually it is a big fuss. There is no movement happening, so we are waiting and waiting and waiting and waiting and waiting. So to wait, we need something to do, so we read books, magazines and newspapers. Bad, very bad. मतलब तुम लोग को अब यही समझ नहीं रहेगी कि बैठ के पढ़ना कहाँ है और बैठ के दूसरा काम कहां करना है। You can't do two things at one place. So squatting for answering your nature's call and sitting cross-legged when you are supposed to eat, right? थोड़ा ये चीज का भी ध्यान रखिए। अब आपके पास जो शरीर है, इस शरीर के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप कहते हैं हमारा मन काबू नहीं आता है, तो मेरे उत्तर का पहला हिस्सा ये है कि प्रार्थना करने में या सुमिरन करने में आपका मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अभी मन में भावना, प्यार, वैराग्य है नहीं। अभी ये सब कहीं और जुड़ा हुआ है। इसलिए जहां जहां आपका मन जुड़ा है वहीं वहीं पे लग जाता है बड़ी आसानी से। जिस दिन परमात्मा के साथ जुड़ा, जिस दिन किसी संत प्यारे के साथ मन जुड़ा, उस दिन मन को लगाना भी आसान हो जाएगा। दूसरा, आप जब भी प्रार्थना के लिए या जप करने के लिए बैठना चाहें तो उसमें दो चीजों का सिर्फ ख्याल करें, जिसकी शुरुआत में आज एक छोटी सी मैंने आपको सेशन की तरह भी करा दिया है कि जब आप बैठते हैं तो उस समय पर सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। जब आप झुक के बैठते हैं, जब आप टेढ़े बैठते हैं, तो ये
आपके मन को सावधान नहीं करता। When your spinal column is straight, when your spinal column is in erect position, that will stabilize your neck and head. And when neck, head and spine are in erect position, this brings a wakefulness to your prefrontal brain area. जब गर्दन, सर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क के अगले इस भाग में एक चेतनता को ले आता है, एक सावधानी को ले आता है, एक सजगता को ले आता है। सो ये बात का ख्याल रहना चाहिए कि कभी भी आप सुमिरन के लिए बैठना चाहते हैं या आप पाठ भी कोई करना चाहते हैं तो ढीले ढाले मत बैठो, कमर सीधी होनी चाहिए। सर और गर्दन और कमर अगर एक सीधे पोजीशन में रहेगी और इस तरह इरेक्ट बैठ करके जब आप पाठ पढ़ते हैं या अगर आप माला से जप करना चाहते हैं तो अपने पोस्चर को सबसे पहले ठीक करिए। पोस्चर को ठीक करेंगे तो आपका अभ्यास का लगभग मैं कहती हूँ 30% अच्छा काम तो यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि आपका पोस्चर ठीक है। दूसरा, जब आप अभ्यास करना चाहें तब उसमें सबसे पहले शरीर को ठीक किया तो दूसरा आप फिर अपने श्वास को ठीक करिए। अब श्वासों का तो कोई ध्यान है ही नहीं तुमको, तुम्हें लगता है ये तो ऐसी फ्री की चल रही हैं सांसें, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ये चलती रहेंगी। पर तुम्हें ये नहीं पता, एक ये सांसें हमेशा नहीं चलती रहेंगी, ये एक दिन बंद हो जाएंगी फॉर श्योर। होंगी या नहीं होंगी? क्यों, आपको क्या लगता है चूंकि आपके पास $1 मिलियन है तो तुम्हारी बंद नहीं होगी? हाँ, होगी, सबकी होगी। जो बोल रहा है उसकी भी होगी और जो सुन रहे हैं उसकी भी होगी और जो मुझे नहीं सुन रहे हैं उनकी भी होगी। सेम एकदम रूल सबके ऊपर बराबर चल रहा है। जो सांसें हैं ये हमारे पास गिनी चुनी हैं और ये बहुत कम समय के लिए हैं। इन सांसों की थोड़ी कीमत करना सीखिए आप। तो आप उस समय पर अपने ध्यान को श्वास में ले आए और लंबा और गहरा श्वास लेना और लंबा और गहरा श्वास छोड़ना। आप जब सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाती है इसलिए फेफड़े फूलते हैं। यही हवा जब फेफड़े फूलते हैं तो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में भी एक एक्सपेंशन, एक फुलावट आती है। तो सांस जब आप गहरी लें तो ये देखें कि पेट और आपका सीना ये दोनों ठीक से फैलें और फूलें भी। और जब आप सांस पूरी बाहर छोड़ें तो ये थोड़ा अंदर की ओर आ जाते हैं, पेट भी नीचे को आता है और सीना भी वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। As simple as that, if you just focus on your breathing, if you breathe deep and a long breath, and if you exhale a long and deep breath, just focusing on the breath alone will calm your mind in a span of 5 to 10 minutes. ये तो हम लिख के दे सकते हैं, दावे के साथ ये कह सकते हैं। ये बात समझ रहे? इतना आसान है मन को टिकाना, बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं। ये जो तुमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, वो कहते बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, वो वही सब लोग रिपीट करते रहते, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मन को लगाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल गप है, ये झूठ है ये बात। पोस्चर सही हो, श्वास लंबी गहरी और पूरी होश के साथ ली गई हो। मैं एक शब्द जोड़ रही हूं, होश के साथ ली गई हो, बेहोशी से नहीं, पूरी होश के साथ ली गई हो श्वास। 5 से 10 मिनट में आपका मन काम डाउन हो जाएगा, आपका मन तनाव रहित शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक समस्या आएगी और वो ये है,
चूंकि आप आसन नहीं करते इसलिए आपकी बैक मसल्स बहुत वीक हैं, और जब कमजोर मांसपेशियां होती हैं तो उसकी कारण से ज्यादा देर सीधी कमर करके बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अब कमर में दर्द आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा भुजंग आसन किया करें, सर्प आसन किया करें, मार्जरी आसन किया करें। ये 3-4 आसन, सिर्फ इतने ही। तो 20 मिनट आप आसनों के मान के चलिएगा, यही आपको करा देंगे। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी कमर दर्द तो कहाँ गई डॉक्टर भी ढूंढता रह जाएगा और तुम भी ढूंढते रह जाओगे कि दर्द कहाँ गई। और ये बड़े मजेदार चीज है, जब लोग कहते हैं ना जी कमर बड़ी दुखती, कमर बड़ी दुखती, तो मुझे लगता है पागल, ये कोई बात है? ये तो कोई बात ही नहीं है। वो कहते नहीं जी हमारे लिए तो बड़ी बात है, हम तो ये खाते हैं दवा, वो खाते हैं और पेन किलर खाते हैं और फिर भी तकलीफ रहती है। ये तो अब तुम्हारे पास शायद पैसा ज्यादा है इसलिए तुम दवाइयाँ खाते हो, तुम पागलों वाले काम मत करो, थोड़ा सा आसन ठीक से सीखो, थोड़ा सा शरीर को ठीक मूवमेंट दो, कमर दर्द क्यों रहेगी? मतलब कभी कभी तो हंसी आती, घुटने तो तुम्हारे दुखते हैं, कमर तो तुम्हारी दुखती है, मन तो तुम्हारा दुखता है, दिल तुम्हारा दूसरों को देख देख के दुखता है, तो अपना नाम दुखी राम रख लो। परमानेंट दुखी, किसी न किसी बात पे दुखी, तो दुखी 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 तो सुखी कब होगे? जिंदगी हाथ से जा रही है, रोज रोज खत्म होती चली जा रही है, तो मतलब सुखी कब होगे? अब 4 पैसे आ जाएं थोड़ी देर बड़े खुश हो जाते हो, पैसे आ गए, पैसे आ गए, हाँ चीजों से सुखी हो जाते हो, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भाई ये तो मैंने जो चीज खरीदी ना वही मेरी देवरानी ने भी खरीद ली है, वही मेरे पड़ोसी ने भी खरीद ली है। लो, जो हमने मजा लेना था सामान दिखाने का वो तो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक लड़की मुझे बता रही थी, उसके भाई की शादी थी, उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा, 2 लाख रुपए, डिजाइनर है, बड़ी बात नहीं है, आजकल 5-5, 6-6 लाख के भी बन रहे हैं। मैंने 6 लाख में इंडिया में कार आ जाती है और पूरा खानदान अगले 20 साल चला सकता है, वहां वो लहंगा एक बन रहा है 20 लाख में। तो खैर बोले मैं 2 लाख का लहंगा खरीदा और महीने में सपने ही देख रही हूँ मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी, और फिर शादी का दिन आया और मैं पहन करके गई। जैसे ही वहां पर पहुंची तो ठीक उसके जैसे नकली, डिजाइनर नहीं थे वो नकली वाले थे, वो नकली वाले लहंगे पहने हुए कम से कम 6-7 औरतें घूम रही थी। तो बोले मेरे तो आग लग गई दिल में कि पैसे भी गए, दिखाने का मजा भी ना आया, और ये जो एक्सक्लूसिवनेस में सोच रही थी मेरे लिए होगी वो भी नहीं हुआ, तो व्हाट्स द फन? मेरा तो सारा मजा खत्म हो गया। अब देखिए, आप अच्छा कपड़ा अपने लिए पहन रहे हैं कि दिखाने के लिए पहन रहे हैं? पागल हो ना तुम तो, कपड़ा तुम अपने लिए पहनो, हाँ अपने लिए पहनो कि दूसरे के लिए पहनो? कितनी जी दूसरों के लिए करते हो, मैं फिर तुम मरो। अगर दूसरों के लिए कपड़े पहन रहे हो तो तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो और कुछ नहीं हो सकता। अजीब पागलपंथी है ना दिमाग की ये। थोड़ा सा दुनिया का परवाह करना छोड़ दो, और जिसकी परवाह करनी चाहिए बस उसकी करो। तुम्हारी आधी से ज्यादा तकलीफें तो इतनी सी बात को अगर आप प्रैक्टिकल कर देंगे तो इतने से ही वो ठीक हो सकती है। अकल के साथ, विवेक के साथ, समझ के साथ जीवन को जियो, दिखाने के लिए नहीं, शेखी बघारने के लिए नहीं, दूसरों को रिझाने या मनाने या समझाने के लिए नहीं, अपने लिए करो। थोड़ा तो ये मन की सुई को अपने ऊपर लेके जाओ, दूसरों से हटाओ। ज्ञान हमें यही सिखाता है that you are the unique personality living in this whole universe and there is no second copy of you in this whole entire Milky Way at least.
किसी दूसरे मिल्की वे में होवे तो कह नहीं सकती हूं मैं, पर कम से कम इस आकाशीय गंगा में तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं। एकदम खालिश, शुद्ध, वन पीस, एक्सक्लूसिव हो तुम। तो थोड़ा अपनी इस जात के साथ भी मोहब्बत करनी सीखिए। जैसे तुम हो, जैसे भी तुम हो, जैसे भी तुम दिखते हो, जैसा भी तुम्हारा मन है, तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम ही हो। तो अपने आप पर थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिए, थोड़ी अपने पर नजर रहेगी तो फिर अपने इस मन के अंदर विराजमान उस परमात्मा के ऊपर भी नजर जाने की संभावना आ जाएगी। अभी अपने पे ही नहीं है तो दूसरों पे टिकी रहती है नजरें। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, अपने पर नजर नहीं है। बाहर नजर है, अपने में नहीं है। थोड़ा अपने पे नजर लेके जाओ, थोड़ा स्व को देखो। और वाणी कहती है मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौर जन्म न आवा। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौर जन्म न आवा। मेरा मन मंदिर है और ये मेरा शरीर इस मंदिर की बाहर की चारदीवारी। हम यूं भी कह सकते हैं ये मेरा मन ही गुरुद्वारा है। आप ये भी कह सकते हैं कि मन ही परमात्मा का सच्चा घर है और ये शरीर उस पवित्र घर की बाहर की दीवार है। ये मन ही मेरा मंदिर।